तो अभी मैंने बस चार्ट पे स्केच वगैरह कर दिया है और कलर वगैरह कर दिया है। और अब मैं हमेशा इसको कॉलेज में बोलता हूँ कि कॉलेज में मत खाया कर, मैं घर पे बना लूँगा। ओनली फ्रूट्स खाते हैं। इनको हम फलारी बाबा बोल सकते हैं। बाकी यहाँ मार्केट में एक जगह ज्वेलरी की शॉप थी, तो वहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ था और मैंने उनसे पता करा था कि आपकी सीसीटीवी में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो अगर आप कोई काम करते हैं तो आप अपने गांव को ही रिप्रेजेंट करते हैं कि आप क्या, आपके गांव वाले कैसे हैं, आप कैसे हैं। जय श्री केदार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन तिवारी और मैं केदारनाथ से हूँ और अभी मैं हूँ पौड़ी क्षेत्र के एक छोटे से गांव में। आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह 11 बजे से हो रही है और साक्षी नाश्ता वगैरह करके अपने कॉलेज के लिए चली गई है। मैं भी स्नान ध्यान वगैरह कर रहा था। अब मैं नाश्ता वगैरह करूँगा और फिर देखते हैं आज क्या क्या करने को होता है। तो अभी बस मैंने नाश्ता वगैरह कर दिया है और जो बर्तन वगैरह धुलने के थे वो धुल दिए हैं। और जो कल मैंने चार्ट बस पेंसिल से बनाया था, आज उसको मार्कर वगैरह और कलर वगैरह सब कर देता हूँ। तो अभी मैंने बस चार्ट पे स्केच वगैरह कर दिया है और कलर वगैरह कर दिया है। और अब मैं खाना बनाने के लिए दाल पहले बॉईल करने के लिए रख देता हूँ। तो अब पहले दाल को अच्छे से वॉश करते हैं। दाल तो वॉश हो गई है और अब इसको गैस में चढ़ा के पानी और तेल और नमक ऐड कर देते हैं। ये काम हो गया है कंप्लीट और अब चलते हैं थोड़ी देर धूप में और धूप सेकते हैं क्योंकि अंदर बहुत ठंडा हो रहा है। चाट का काम भी थोड़ी देर में करूँगा, पहले मैं धूप सेक लेता हूँ। धूप वगैरह सेकने के बाद मैं थोड़ा बहुत चाट का काम करा और खाना वगैरह बनाया और चावल भी बन चुका है, दाल भी बन चुकी है। हमारे लिए हमने तरबूज भी काट दिए हैं, खीरे वगैरह भी काट दिए हैं। और साक्षी का फ़ोन आया था अभी थोड़ी देर पहले। साक्षी की छुट्टी भी हो चुकी है, साक्षी भी पहुंचने वाली होगी। तो साक्षी का वेट करते हैं, फिर उसको तरबूज वगैरह देंगे और फिर उसके बाद हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। अब मैं साक्षी का वेट करता हूँ और तब तक देखता हूँ ये चाट जो मैंने यहाँ पर छोड़ा हुआ था, इस चाट को ख़त्म करने की देखता हूँ। वेलकम होम। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कलश यात्रा हो रही है और माता की डोली भी आ रही है। तो साक्षी भी कॉलेज से पहुँच चुकी है घर पे और साक्षी को देते हैं तरबूज। लीजिए मैम, तरबूज खाइए। आप भी खाइए। हम भी खाते हैं। आप तरबूज खाइए और फिर हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है। कैसा रहा फिर आज का दिन कॉलेज का? अच्छा था। हाँ, क्लासेस वगैरह हो गई थी। एक तो 3 क्लासेस ब्रेक से पहले और 1 क्लास ब्रेक के बाद, तो 3 क्लास तो भूख लग जाती है भयंकर। और मैंने इसको सुबह में बोला था कि नाश्ता और करो, बट इसने मना कर दिया कि मुझे लेट हो रही है। तो मैं जल्दी थोड़ा बहुत खा के कॉलेज के लिए भाग गई थी। और मैं हमेशा इसको कॉलेज में बोलता हूँ कि कॉलेज में मत खाया कर, मैं घर पे बना लूँगा। बट आज इसने कॉलेज में क्या खाया आपने? बर्गर। कॉलेज में इसने बर्गर खा लिया है और कह रही है मुझे भूख नहीं लग रही है और मैंने इतना खाना खुना बना दिया है। तो मैं ज़बरदस्ती हो या फिर कैसे भी उसको खाना खिलाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, खाना तो खाना पड़ेगा, ठीक है। अभी तरबूज खा लो फिर खाना खाता है। तो हम लोगों ने खाना वगैरह खा के थोड़ा रेस्ट करा और अभी साक्षी जी बना रही हैं हमारे लिए चाय। हेलो साक्षी जी। हेलो। क्या बना रहे हो हमारे लिए? चाय बन रही है। वेरी नाइस। कैसे बना रहे हो आप? कैसे जैसे बनाते हैं
अच्छा, आपको नहीं आती है? नहीं आती है। खाली पीनी आती है। तो साक्षी अभी हमारे लिए चाय बना रही है। मैं थोड़ा सामने पे शॉप पे जाता हूँ और कुछ बिस्किट वगैरह लेके आता हूँ। चाय बिस्किट खाने का आनंद लेंगे। हेलो साक्षी, पकड़ो यार। अरे क्या कर रही हो यार, पकड़ो यार। तो फिर मैं ही खाऊंगी सारा कुछ। खा लो, सब खा लो, खा लो। मैं चाय खाऊंगी। चाय की दी थी पता पूरी। लगी रहा है तो अभी मैं बिस्किट वगैरह लेके आ चुका हूँ और पहले मैं छत से कपड़े ले आता हूँ। ये रहे कपड़े। तो मैंने कपड़े वगैरह उठा दिए हैं। अब नीचे चलते हैं और चाय पीते हैं, फिर देखते हैं अब आज कहाँ घूमने के लिए जाएं। ये रही चाय और बिस्किट। लेज वगैरह साक्षी के लिए हैं क्योंकि वो चाय पीती है नहीं, और बिस्किट वगैरह वो चाय के साथ थोड़ा बहुत खा लेती है। और मैंने जो दिन में तरबूज काटे थे, इसने इतना पोर्शन खाया। क्यों नहीं खाया? अब खाती हूँ ना, उस टाइम खाना नहीं खाना था। अच्छा हाँ, तो उस टाइम हम लोग सीधा खाना खाने लग गए थे। इसने बोला पेट और फुल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने बोला पहले खाना खा लो और फिर तरबूज वगैरह शाम को खा लेना। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। थोड़ा सा यहाँ थोड़ा दिमाग की ज़रूरत है, तो थोड़ा दिमाग की दवाई लेनी चाहिए। वो तो सबको ही पता है किसको दिमाग की ज़रूरत है। और अभी मंदिर में आरती भी स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग आवाज़ सुन सकते हैं। तो साक्षी को बस ये चाहिए और घर का खाना नहीं चाहिए। क्यों भाई? आपने मंगवाया है ये, मैंने नहीं। मैंने नहीं मंगवाया है, मैंने मंगवाया है क्योंकि मुझसे मंगवाया गया। मेरे तो मुँह में छाले हो रखे हैं। फिर भी तो खा रही हो। मैं नहीं खा रही, आप खा रहे हो, आपने मंगवाया है। तो अभी हम लोगों ने आज इतना कुछ लिया है और ये सब इनका ही है। तो अभी इन्होंने मोमोज और स्प्रिंग रोल खा दिए हैं और मैं तो खाती हूँ नहीं। हाँ, क्योंकि साक्षी स्प्रिंग रोल मोमो तो खाती है नहीं, जो मैं खाता हूँ वो मैं ही खाता हूँ। और ये तो ऐसी हैं कि बाहर का पानी तक नहीं पीती हैं। ओनली फ्रूट्स खाती हूँ मैं। इनको हम फलारी बाबा बोल सकते हैं। जय हो फलारी साक्षी जी। अभी भी फिट हो। और हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले मोमोज स्प्रिंग रोल खाए, तो उन्होंने मिलके ही खाए। नहीं मैंने जितना हम सोच रहे हैं कि हम लोग फास्ट फूड कम करेंगे बट नहीं हो पा रहा। मतलब कुछ दिन तो नहीं खा रहे हैं, बट कुछ दिन फिर ऐसा हो जा रहा है कि आज खा लेते हैं, कल से नहीं खाएंगे। तो देखना पड़ेगा इस चीज़ में भी। फास्ट फूड कम करना पड़ेगा या तो पूरा ही बंद करना पड़ेगा। मैं कभी कभी सोच लेता हूँ कि नहीं खाना है, बट साक्षी का मन हो जाता है, तो ऐसे में फिर मैं अभी थोड़ा थोड़ा करके खा ही लेता हूँ। कोई नहीं, कोशिश कल से एक हफ्ते तक हम दोनों बाहर का नहीं खाएंगे, ठीक है? बस ये बोलने की बात है। कल मैं तुम्हें ना श्रीनगर वाली चाउमीन खिलाऊंगा, ठीक है? जहाँ पर हम श्रीनगर में गए थे, तो वहाँ की चाउमीन साक्षी की फेवरेट बन चुकी है। तो बार बार कह रही है कि मुझे वहाँ की चाउमीन खानी है। वो चाउमीन नहीं थी, वो पैन फ्राइड नूडल्स थे। हाँ, मतलब नूडल्स थे। इंग्लिश में नूडल्स बोल सकते हैं, हिंदी में चाउमीन बोल सकते हैं। तो सच में वो काफ़ी अच्छी हो रही थी। वो कैफ़े भी काफ़ी अच्छा था, लुक वाइज में भी था और टेस्ट वाइज में भी काफ़ी अच्छा था। जो हम श्रीनगर गए थे परसों, तो उस कैफ़े में ही गए थे, तो और वहाँ दोबारा जा सकते हैं। बहुत सही लगा हमें तो अभी बस हम लोग बैठे हुए हैं और थोड़ी देर में चलते हैं रूम के लिए। बाकी यहाँ मार्केट में एक जगह ज्वेलरी की शॉप थी, तो वहाँ पे CCTV लगा हुआ था और मैंने उनसे पता करा था कि आपकी CCTV में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो उनकी CCTV में वो वाली लोकेशन नहीं दिख रही थी जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी। तो अब ऐसा हो रहा है कि छोड़ो, अब जो हुआ वो हुआ, माइंड से ही उतार देते हैं उस चीज़ को, तो उतना माइंड में नहीं आएगा। तो तभी आज मैं गाड़ी की तरफ ही नहीं गया हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि यहीं आगे भी पार्किंग है, तो देखूंगा, नहीं तो कल मैं गाड़ी को पार्किंग में लगा दूंगा।
और फिर थोड़ा वहाँ सेफ रहेगी और उतनी टेंशन नहीं रहेगी। जैसे कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, जैसे मेरे साथ एक इंसान ने करा होगा, पर लोग तो पूरा जो ये गांव है उसके बारे में सोचेंगे कि वहाँ के लोग ही ऐसे हैं। तो इफ़ सपोज दैट जिसने भी ये करा है वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कोई काम करते हैं तो आप अपने गांव को ही रिप्रेजेंट करते हैं कि आप क्या, आपके गांव वाले कैसे हैं, आप कैसे हैं। तो कोशिश करें कि आप जहाँ भी जाएं या फिर जहाँ भी रहें, काम ऐसा करें जो अच्छा ही हो, जो आपका गांव, आपका घर परिवार भी अच्छे से ही रिप्रेजेंट किया जाए। तो बाकी बस यही है। बाकी आप अभी हम थोड़ा बैठे हुए हैं, दूध वगैरह लेते हैं और फिर रूम के लिए चलते हैं। तो अभी हम लोग सामान लेके घर पहुंच चुके हैं और इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी होगी, तो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी डेली ब्लॉग की जर्नी में जुड़ सकते हैं। जय श्री केदार, हर हर महादेव।